इमेजिन करो आपका एक छोटा सा परिवार है जिसमें आप, आपकी बीवी और आपकी 3 साल की एक बेटी है। आप तीनों अपनी जिंदगी से बहुत खुश होते हो। जो मन करता वो खाते, जो मन करता वो पीते, जहां मन करता वहां जाते, घूमते फिरते और हर वो काम करते जिससे आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहता। इसी बीच आपके घर एक और खुशखबरी आती है कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। अब आपकी खुशी का कोई हिसाब, कोई जवाब नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं ना कि समय कभी भी एक जैसा नहीं होता है, और जब समय बदलता है तो पूरी की पूरी कहानी भी बदल जाती है। और कुछ ऐसा ही हुआ था रमन और उसके हंसते खेलते परिवार के साथ भी। उस एक अमावस की रात ने उन लोगों के जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली थीं। तो इस दर्दनाक और दिल दहला देने वाली कहानी की शुरुआत करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए आपको सबसे पहले। फिलहाल आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है आज से 5 साल पहले, साल 2018। रमन, उसकी बीवी और उसकी 3 साल की बेटी के साथ उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में रहता था। पेशे से रमन एक बिजनेसमैन था, इसलिए अक्सर वो दिन के समय बिजी रहता था, लेकिन जैसे ही वो शाम को घर आता तो वो हर रोज अपनी बीवी और बेटी को लेकर कहीं घूमने जाया करता था। तो ये कहानी है उसी साल की जब रमन की बीवी शिवानी अपने दूसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी। उस समय शिवानी को अक्सर आधी रात को भूख लग जाया करती थी। प्रेग्नेंट होने के कारण वो ज्यादा काम वाम भी नहीं कर पाती थी, इतना तक कि अब तो वो खाना पीना भी बहुत कम, यूं कहे है तो ना के बराबर ही बनाया करती थी। और इसीलिए जब भी उसे आधी रात को भूख लगती तो वो, रमन और उसकी बेटी तीनों कोई गाड़ी में बैठकर बाहर मार्केट में कुछ खाने पीने के लिए चले जाते थे। कई बार तो रात के 12-1 भी बज जाते थे, लेकिन उनके पास खुद की गाड़ी थी तो वो लोग समय की परवाह नहीं किया करते थे। और इसी वजह से उस दिन भी वो लोग रात के करीबन 11:30 बजे बाहर निकले। उस दिन की रात कुछ ज्यादा ही काली थी। रोड में एक भी इंसान नहीं दिख रहा था, बस सड़क पर कुछ बहुत गाड़ियां ही चल रही थीं। लेकिन वो लोग इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और गाड़ी में म्यूजिक चलते हुए वो लोग एक रेस्टोरेंट पर पहुंचते हैं। वहां पर अच्छे से खाना पीना खाने के बाद वो लोग थोड़ा खाना पैक भी करवा लेते हैं और फिर लगभग रात के 1 बजे वो लोग वहां से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचने में आज उन्हें मात्र 10 मिनट ही लगता है, क्योंकि आज पूरा का पूरा रास्ता खाली था। लेकिन इस बात पर भी हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और घर पहुंचकर खाना टेबल पर रखकर हम तीनों सीधा बेडरूम में जाकर सो गए। 2-3 दिन तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चला, लेकिन फिर चौथी रात से मेरे साथ बहुत ही अजीबो गरीब सी चीज होनी शुरू हो गई। जैसे कि मैं खुद से ही बातें करने लगती, अकेले में कुछ कुछ बड़बड़ाने लगती, और ये सारा कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं होता था। मैं चाहकर भी अपने थॉट्स को नहीं रोक पा रही थी। और फिर उसी रात जब मैं बेडरूम में गई तो मुझे बहुत खून निकला, बहुत ज्यादा, और मेरा हीमोग्लोबिन भी 12.6 ग्राम था, जो कि एकदम से घट के 45 मिनट के अंतर ही 7 ग्राम पे आ गया था। मुझे लगा कि शायद मेरा बच्चा चला गया, और ये सोचकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। जिसके बाद रमन तुरंत ही मुझे हॉस्पिटल लेकर गए और वहां जाकर मुझे पता चला कि मेरा बच्चा अभी सही सलामत है। इस घटना से मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी, क्योंकि ये ब्लड वाला प्रॉब्लम होने से ठीक 1 दिन पहले मुझे ये सपना आया था कि मेरे पैरों के नीचे चारों तरफ खून ही खून फैला है, जिस वजह से मुझे 4 दिनों के लिए हॉस्पिटल्स किया जाता है और तब जाकर मेरी ब्लीडिंग रुकती है। खैर, उस समय तो मैंने उसे कोई बुरा सपना समझकर इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर उसके ठीक 25 दिनों बाद मुझे दोबारा से वही सपना आता है। मेरे पैरों के नीचे चारों तरफ खून ही खून फैला होता है, और ठीक उसके अगले ही दिन मुझे दोबारा से वही प्रॉब्लम होती है, जिसके बाद मुझे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। फिर 1 हफ्ता निकला और 8वें दिन फिर से मुझे वही सपना आता है। मेरे पैरों के नीचे खून ही खून है, जिसके अगले दिन फिर से मुझे बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होती है, और इस बार तो मेरे पेट में बहुत तेज दर्द भी चालू हो जाता है। दर्द चालू होने के बाद मुझे तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, क्योंकि मुझे लेबर पेन आने शुरू हो गए थे और ये मेरा 5.5वां महीना चल रहा था। तो मुझे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाया गया, क्योंकि मुझे हैमरेज था अंदर। जो हैमरेज का साइज था वो 12 सीसी था। मतलब 2 दिन तक काफी मेरा ट्रीटमेंट हुआ, तब जाके वो हैमरेज कम होके 7 सेंटीमीटर हुआ, और जब 7 सेंटीमीटर हुआ तब डॉक्टर ने मुझे कहा कि अब मैं इंप्रूव हो रही हूं और अब मैं यहां से बिल्कुल ठीक होकर ही बाहर निकलूंगी।
ये 9 अगस्त को मेरी रिपोर्ट्स इंप्रूव होती हुई दिख रही थी और मैं एडमिट हुई थी। 6 अगस्त को फिर उस रात यानी कि 9 अगस्त को रात को जब मैं सोने जाती हूं तब मुझे लगता है कि 10 तारीख को 10 अगस्त को यानी कि अगले दिन सुबह के करीबन 2 बजे के आसपास मुझे एक सपना आता है कि एक बहुत ही डरावनी सी काली सी शक्ल वाली औरत जिसके बड़े गंदे नाखून हैं और लंबे काले और घुंघराले बाल है, दिखे में भी वो बिल्कुल काली है, और वो मेरे बच्चे को उसके पैरों की तरफ से पकड़कर खींच रही होती है और मेरे बच्चे ने मेरी नाड़ पकड़कर रखी हुई है। मैं ये सारा कुछ महसूस कर पा रही थी, लेकिन फिर भी मैं किसी बेसहारा की तरह बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मेरी आंखों से आंसू आ रही थी, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा बच्चा मुझसे मदद मांग रहा है, लेकिन फिर भी मैं उसकी मदद नहीं कर पा रही थी और वो औरत उसे पकड़ के खींचती जा रही थी और मेरा बच्चा मेरे नाड़ को पकड़कर उससे बचने की कोशिश कर रहा था और आखिर में वो औरत मुझसे मेरे बच्चे को खींच कर ले गई और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। ये बात है 10 अगस्त दोपहर के करीबन 2 बजे की, और उसी दिन शाम को तकरीबन 6 बजे मुझे दोबारा से लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है। डॉक्टर्स आते हैं, चेक करते हैं और उन्होंने बोला कि बच्चे के साथ पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो हमें अभी ही डिलीवरी करनी पड़ेगी। डिलीवरी की जाती है, बेबी बॉय बाहर आता है, लेकिन वो डेट होता है। एक रात पहले तक जो पेट में पूरी तरह से एक्टिविटी कर रहा था, उस सपने के बाद पता नहीं उसके साथ क्या होता है कि अचानक से उसकी मौत हो जाती है। सब नॉर्मल था, सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन एकदम से उस सपने के बाद वो चला जाता है। खैर, सब कुछ निपटा। मैं हॉस्पिटल से घर आई और लगभग 20-25 दिनों तक मैं घर पे ही रही। सब चीजों का सही से पालन किया, जैसे कि एक नॉर्मल डिलीवरी के बाद औरत को कहा जाता है। और फिर लगभग 1 महीने के बाद मैं एक बाबा जी के पास गई। उन्होंने कुछ देखा और फिर उन्होंने मुझसे बोला कि शमशान से मचान निकली थी जो मेरे पीछे लगी हुई थी। ये सारी चीज मेरे साथ अगस्त के महीने में ही हुई और मुझे आज भी बहुत ही अच्छे से याद है। दिसंबर में मैं अपने घर में बिल्कुल अकेली बैठी हुई थी। उस दिन मेरे घर पर कोई भी नहीं होता है और मैं अपने हॉल में बैठकर अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी। तो इतने में ही मुझे एकदम से एक बहुत ही अजीब सी परछाई दिखाई देती है। परछाई मुझे दिखने में बिल्कुल उसी औरत की तरह लगी थी जिसकी वजह से मैंने मेरे बच्चे को खो दिया था। यूं कहे तो वो परछाई मुझे बिल्कुल उसी चुड़ैल की लगी थी जिसने मुझसे मेरे बच्चे को छीन लिया था। पहली बार में तो मैंने इस बात को इग्नोर किया और अपने मन का वहम कहकर टाल दिया, लेकिन फिर जैसे ही मैं वहां से उठकर किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाती हूं, तभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो परछाई मेरे किचन के पीछे वाले दीवार से चिपक कर खड़ी है और वहां से मुझे एक बच्चे की आवाज आती है। वो बच्चा मुझसे कहता है, मम्मा मम्मा, मैं आज भी जिंदा हूं और आज भी मैं आपके ही पास हूं। ये सुनकर अब मुझे कंफर्म हो गया था कि वो कोई और नहीं बल्कि वही चुड़ैल है जिसने मुझे मेरे बच्चे को छीना था। और ये आवाज किसी बच्चे की नहीं बल्कि उसी चुड़ैल की है और शायद अब वो मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहती है। खैर, उस समय मैंने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया और अपने फोन में हनुमान चालीसा लगाकर उसे किचन में ही रख दिया। इतने दिनों से मैंने पूजा पाठ भी बिल्कुल छोड़ रखा था। मुझे बिल्कुल भी किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता था, लेकिन उस दिन के बाद से मैंने दोबारा से घर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। और जिस दिन मैं पूजा पाठ नहीं कर पाती थी, उस दिन मैं घर के किसी भी कोने में अपने फोन में ही भजन या फिर हनुमान चालीसा लगाकर उसे रख दिया करती थी। तब से लेकर आज तक मुझे दोबारा कभी भी उस चुड़ैल या फिर उस आत्मा ने परेशान नहीं किया है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी औरतें जो कि प्रेग्नेंट है, उनसे ये गुजारिश करना चाहूंगी कि जब भी आप प्रेग्नेंट होते हो तो कभी भी रात के समय अकेले किसी सुनसान जगह पर न जाया करें, और अगर मजबूरन कभी जाना भी पड़ता है तो अपने साथ लहसुन या फिर चाकू लेकर ही निकला करें, क्योंकि पता नहीं कब कहां कौन आपका इंतजार कर रहा हो और एक छोटी सी गलती आपके लिए कितनी भारी पड़ सकती है, इसके बारे में मैंने आपको अभी बात ही दिया। बहरहाल, ये मेरी सच्ची घटना है जिसको मैंने फील किया है और मैं चाहती हूं कि ये आज के बाद किसी के साथ भी ना हो, क्योंकि वो मंजर जो मैंने देखा वो किसी वो औरत के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। वो मंजर बहुत ही ज्यादा बुरा था।